हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे दोस्तों। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। अभी बजे हैं सुबह के 10 बजे। मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ दोस्तों। आज मैं सोच रही हूँ अपने खेत की तरफ जाऊँ करके। खेत में हमने लगा रखी है सब्जी और रागी की फसल भी तैयार हो रही है और केले भी हैं। केले अब क्या कहते हैं, आठों का समय आ रहा है ना, तो केले लगा रखे थे। एक दो घड़ी हो रहे थे केले के, तो उसको भी देखूंगी। अब हो रहे होंगे तो काट के ले आऊंगी। तो जा रही हूँ अपने खेत में। देखो, हमारे यहाँ रागी की फसल तैयार हो गई है और धान की बालियाँ भी आ गई हैं। थोड़े दिनों बाद धान की फसल भी तैयार हो जाएगी। आज हमारे यहाँ का सुंदर सा व्यू इस प्रकार है। ये देखो, ये आगे कोई महिलाएं देखो आगे जा रही है। ये पहाड़ी महिलाएं तो रात दिन काम में ही व्यस्त रहती हैं दोस्तों। मैं जाती हूँ अपने खेत में और दिखाऊंगी अपने खेत में। और खेत में एक समस्या हो रही है, सब्जी सारे कीड़ों ने खा दी है हमारे वहाँ। ऐसे पंख वाले कीड़े हैं, एक ही पौधे में 10-10 बार कीड़े लगे हुए हैं। जितनी भी भिंडी थी, जितनी भी सब्जी थी, सब छेद कर दिए हैं। तो दोस्तों दिखाऊंगी मैं कीड़ों ने क्या हालत कर रखी है खेत की। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में, दिखाऊंगी सारा अपडेट। देखा, छोटा बच्चा घास काट रहा है। काटो काटो, क्या कर रहे हो? घास काट रहे हो? हैं? गाय के लिए? अरे काटो, फिर काटो काटो। स्कूल नहीं गए, घास काट रहे हो यहाँ पर? ये हाथ कटेगा। हाँ, हाथ। ओ माय गॉड, देखो तो ये। ओ माय गॉड, देखो तो ये देखो, कीड़ों ने भिंडी के पत्ते ऐसे बना दिए हैं। ये कीड़े ना, मैं दिखाती हूँ आपको कैसे कीड़े हैं ये। ये वाले कीड़े हैं ये। सब पौधे जितने भी लग रही है सब्जी, सब में ये देखो। एक में 5-5 लगी हुई है दोस्तों। देखो, ये भिंडी बंदर नहीं खाते हैं, और तो सब बंदर खाते हैं, बंदर नहीं खाते हैं। तो ये कीड़े हैं ये। एक फूल में 10-10 कीड़े लगे हैं। किसान बेचारे करे तो क्या करें? बंदरों से बचाए या कीड़ों से बचाए या किससे बचाए? ये आप देख रहे हो, ये उनकी मेहनत तो खाली बेकार ही जा रही है ये। दोस्तों, ये है रागी की फसल। देखो, रागी की फसल होके यहाँ तैयार हो गई है। रागी कितना महत्वपूर्ण होता है शरीर के लिए, बहुत अच्छा होता है। एक प्रकार का पौष्टिक आहार होता है। शुगर के मरीज जो होते हैं ना, उनको हर समय रागी की रोटी खानी चाहिए। ये मोटा राशन होता है और पेट की सफाई भी करता है और आयरन भी काफ़ी मात्रा में मिलता है इसमें। ये रागी की फसल देख के ना मुझे एक छोटी सी पहाड़ी कहानी याद आ रही है। सच्ची घटना है ये दोस्तों। बहुत पहले की बात है। गांव में एक गरीब किसान रहता था और किसान इतना गरीब था, रोज़ मजदूरी करके अपने बच्चों का भरण पोषण करता था। तो एक दिन वो कहीं गया था मजदूरी के लिए, तो उसको कहीं मजदूरी नहीं मिली। शाम को ऐसी खाली हाथ घर लौट आया। तो वो बेचारे भूखे ही रहने वाले थे उस दिन। तो अचानक ही 3-4 मेहमान और आ गए। मेहमान घर के अंदर आ गए और किसान के पुराने दोस्त भी थे। तो उन्होंने मेहमानों ने कहा, दोस्त हम तो बहुत दूर से आ रहे हैं, हमको भूख लगी है,
कुछ खाने के लिए बना दो। अब किसान बेचारा करे तो क्या करे, उसको इतनी शर्म लग रही थी कि क्या कहे उनसे, तो वो कुछ नहीं बोला। उसने कहा हाँ हाँ बोला। और घर के अंदर उसकी पत्नी भी सुन रही थी। घर की हालत वो जानती थी। उसने सारे बर्तन देखे, बर्तनों में कहीं पर भी थोड़ा भी राशन नहीं था। खड़ी हुई दी ले। तो किसान ने अपने दोस्तों से भी कुछ नहीं कहा और पत्नी से भी कुछ नहीं कहा, तो उनके साथ बैठा रह गया, वहाँ पर गपशप कर रहा था। तो पत्नी ने कहा मैं अपने पति की इज्जत कैसे रखूं। आजकल की पत्नियां होती तो उसी में लड़ने लग जाती है। खाने के लिए कुछ नहीं है, बाहर से लोगों को ला के इधर बिठा दिया है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो पीछे के दरवाजे सीधे अपने खेत में गई। वहाँ से रागी की बालियाँ काटी उसने एक टोकरी में और उसको घर लाई। उसने पटक से इनके दाने निकाले और सिलपट्टे में इसको महीन करके पीस के इसका आटा बनाया। डोसे, जैसे डोसे के लिए बनाते हैं ना, वेटल बनाते हैं, चावल की रोटी बनाने के लिए बनाते हैं, वैसा ही बनाया इसने पीस करके। और फटाफट तवे में डोसा बनाए उसने, एक के बाद एक सारे मेहमानों के लिए डोसा बनाए। बना के उसने तैयार किया और अपने पति को आवाज़ लगाई कि मेहमानों को पानी दे दो, हाथ धोने के लिए खाना लगा दो। तो पति तो अचंभित रह गया कि घर में तो कुछ था नहीं, पति ने ऐसा क्या कर दिया। तो कुछ नहीं बोला, सीधे अंदर गया और मेहमानों को पानी दिया। और देखा उसने, वो तो उसने कहा भाई ये पत्नी ने क्या कर दिया, कि उसको भी पता नहीं था कि ये कहाँ से हुआ क्या हुआ करके। फिर उसने मेहमानों को अच्छी तरह से खाना खिलाया। मेहमानों ने भी काफ़ी तारीफ़ की, इतने अच्छे डोसे बने हैं करके। और किसान से कहा कि आपने किस चीज़ के इतने अच्छे बनाए करके। और फिर जाते समय वो कुछ न कुछ पुरस्कार भी दे गए अपने दोस्तों को। दोस्तों फिर जाने के बाद किसान ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुमने ऐसा क्या कर दिया करके। तो पत्नी ने पूरी कहानी बताई कि मैंने कैसे खेत से रागी लाई और कैसे मैंने इसके दाने निकाले ये, और इन दानों को मैंने सिलपट्टे में पीस के महीन इसका बैटल डोसा जैसा बनाया। और तो उसने कहा भाई तुम धन्य हो, तुमने मेरी लाज रख दी आज मेरे दोस्तों में। तो दोस्तों ये है रागी की कहानी। तो रागी बहुत अच्छी है, हर किसी को रागी की खेती करनी चाहिए, पैदा करना चाहिए अपने घर में। हमारे यहाँ तो हर किसान के खेत में एक एक दो दो खेत सब रागी के होते हैं। वो तो तुम्हारे ऐसे और ही स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है ये रागी। अब थोड़े दिनों बाद इसको गजब तोड़ेंगे हम लोग। कोई इसको गजब। कच्चा ही ऐसे मार देते हैं, कोई थोड़ा रखते हैं। ये देखो हमारे यहाँ की महिलाएं कितना काम करती हैं। और हमारे यहाँ देखो धान की बालियाँ भी आ गई हैं, सारे खेतों में धान की फसल थोड़े दिनों में समझ तैयार अरे हो जाएगी। ये देखो ये दीदी यहाँ पर बैठी है बंदरों के लिए। बंदर तो रात दिन, ये देखो देखो धान इतनी में अच्छी भी फसल हो बालियां रही आने है लगी क्योंकि भाई बंदरों हमारे से वहाँ बचा तो के थोड़े रखा है दिन। ना ये। अगर हाँ तुम्हारा बंदर खुशानी बुक्का तो बढ़िया है ऊपर है आ क्या जाते तो करेंगे। पूरे निकाल के खा देते हैं, इनको चबा देते हैं। क्या इनका नहीं मीठा तुमने होता है तुमने ना, इनका ये रस जैसा निकलता है। हेलो यार क्या नहीं के तो उससे बचा के रखा है, तो इतनी अच्छी खेती हो रही है। भला रहने आदि तुम्हारा तो ये देखो दोस्तों। ना हरी कि तो हमारा तो ये बोट ने रूप है। और सब्जी की तो इस बार हमारे गांव में कीड़ों ने सारी कितनी बार दवाई छिड़क दी है। फिर थोड़े दिन कम हो जाएंगे, फिर आ जाते हैं, फिर दवाई छिड़की इसमें, तो फिर थोड़े दिन कम हो जाएंगे तो फिर और आ जाते हैं। कितनी दवाई छिड़केंगे इसमें, ये पता नहीं कहाँ से आए ऐसे कीड़े उड़ने वाले। और दवाई छिड़कते ही उड़ के चले जाते हैं दूर, फिर आ जाते हैं वापस बैग पेड़ों में ही। ये देखो ये फूल भी खा देते हैं और पत्तों में भी पूरे छेद कर रखे हैं। दोस्तों देखो मैं केला ला गई एक घड़ी काट के, दो घड़ी हुए थे। घड़ी बोलते हैं हमारे पहाड़ी में इसको, केले की घड़ी। तो एक मैं ला गई हूँ, ये देखो इसमें दो चार पके भी हैं। एक और लाऊंगी, फिर आठों आ रही है ना हमारे वहाँ। व्रत के लिए सभी डालते हैं, व्रत होते हैं आठों में, दो दो तीन दिन के, तो सभी लोग डालते हैं। अब मैं इसको धूप में रख देती हूँ थोड़ी देर, फिर थोड़ा धूप लग जाएगी तो फिर मैं इसको किसी बोरे में लपेट के या किसी डोके में डाल दूंगी और पक जाएगी। देखो दोस्तों ये ऐसे केले होते हैं हमारे वहाँ, ये बंदरों से बचा के रखा तो बहुत अच्छे केले होते हैं। ये देखो हमारे खेतों के हाल, ये
सारे खेतों में धान की बालियां आ गई है। देखो गांव का सुंदर सा दृश्य। आज धूप भी अच्छी खिली हुई है। केले तो काफी होते हैं हमारे गांव में, केवल बंदरों ने कर रखा है ना आतंक। ये देखो, ये इतनी अच्छी अच्छी फसल हो रही है, लहला रही है फसल। बहुत अच्छा गांव है, फसल बहुत अच्छी होती है, राशन पानी भी काफी होता है, यहाँ फल फ्रूट भी होता है। केवल बंदरों ने आतंक कर रखा है, बंदरों ने ही सारा वो कर रखा है। थोड़े इस बार कीड़े भी ज्यादा ही मात्रा में आए हैं। ओके दोस्तों।